ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। प्रभु जी, आज हम दंडवत 5वें अध्याय पर है ना माता जी? जी प्रभु जी। प्रभु जी 5वें बाकी अध्याय। जी प्रभु जी लास्ट की 2-3 पैरा ही बची हैं। अच्छा अच्छा, अभी देखता। तो इससे पहले हमारा आज क्या है? भक्ति योग का शुद्ध स्वरूप क्या है? भक्ति योग का शुद्ध स्वरूप क्या है? इससे पहले क्या था? इससे पहला चैप्टर जो मेरे अब्सेंस में पूरा हुआ था वो था भक्ति योग सब मोक्षों से बढ़कर है। क्या मतलब? मोक्ष हैं 5 प्रकार के, आपने देखा है। सायुज्य है, सालोक्य है, सामीप्य है, शास्त्री है और सारूप्य है। ये 5 प्रकार के जो मोक्ष हैं उनसे बढ़कर भक्ति योग कैसे हुआ? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि भक्त जो है भक्ति योग में लगा हुआ वो इनमें से किसी को भी नहीं चाहता। भक्त एक्चुअली जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसको किसी मोक्ष की परवाह नहीं। हम अगर हमको कहें, हम कहेंगे हाँ
हमको तो चाहिए। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसको मिलता है, लेकिन वो उसकी ये कोई डिप्लोमेसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अंदर से चाहता है और कह रहा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। ये तो भक्त में होता ही नहीं। भक्त में तो दोस्त विचार नहीं होते। ये तो कलुषित विचारों में आता है कि अंदर से आप कुछ सोचें, बाहर से कुछ कहें। भक्त वही कहता है जो उसके मन की बात है। तो भक्त ये किसी भी मोक्ष की लालसा नहीं करता। इसलिए कहा जाता भक्ति योग सारे मोक्षों से बढ़कर है। ये अब ये है भक्ति योग का शुद्ध स्वरूप। हाँ, कहाँ पर है माता जी? इससे और आगे है प्रभु जी, पैरा है इनके अतिरिक्त शंकराचार्य, गौतम मुनि, नारद मुनि आदि ओके ऋषि। ओके ओके ओके। आप कह रहे हैं करीब करीब लास्ट में है करके। जी हाँ प्रभु जी, हाँ, शंकराचार्य, गौतम, नारद आदि ऋषियों के भी जी हम जी जी ऋणी हैं, ये वाला। जी ओके। प्रभु जी। जी जी प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, पढ़वाइए। हरे कृष्णा। अच्छा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रभुपाद, हरे कृष्ण सभी को। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा शंकराचार्य, गौतम, नारद आदि ऋषियों के भी हम ऋणी हैं, क्योंकि उनकी विद्या का उपयोग करते हैं। इस प्रकार जन्म, संपत्ति आदि के लिए अपने कुल पितरों के भी हम ऋणी हैं। इसीलिए पितरों को पिंड का दान किया जाता है। देवताओं, जन साधारण, बंधु बांधव को तथा गाय और कुत्ते जैसे सेवक पशुओं के भी हम ऋणी हैं। हम का भी हम पर ऋण है। हमारा कर्तव्य बनता है कि सेवा करके इन सब ऋणों का शोधन करें। परंतु यदि कोई सब कर्तव्यों को त्याग कर अनन्य भाव से भगवान हरि की शरणागत हो जाए, जो भक्ति योग की एक चोट ही में एक वह किसी का भी ऋणी या किकर नहीं रहता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अपने संपूर्ण कर्तव्यों का त्याग कर एक मेरी शरणागत हो जा। मैं शपथ खाता हूं कि तेरी सब पापों की से रक्षा करूंगा। हरे कृष्ण। कोई सोच सकता है कि यदि मैं भगवान के शरणागत हो जाऊं तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकूंगा, परंतु भगवान बारंबार आश्वासन देते हैं, संकोच न कर, मत समझ कि मैं अन्य कर्तव्यों को त्याग देने से तेरा जीवन दोष युक्त हो जाएगा। ऐसे मत समझ, मैं तेरा सब प्रकार से संरक्षण करूंगा। भगवत गीता में यह भगवान श्री कृष्ण का वचन है। हाँ, एक अगस्त मिनट माता जी, एक मिनट माता जी। जो बहुत अच्छा लिखा है। हम जब पैदा होते हैं हम जब पैदा होते हैं, हम सबसे ज्यादा ऋणी आपकी माँ के होते हैं। माँ का हम पर बहुत ज्यादा ऋण होता है। आपने देखा होगा, सबने महसूस, जितने भी जो भी है, हम माँ के स्तन से दूध लेते हैं। हमारा कोई भोजन नहीं होता पहले, तो बच कैसे सकते हैं? हम बच ही नहीं सकते। पहले तो माँ ने अपने गर्भ में हमको 9 महीने रखा, वो ऋण है। उसके बाद हम पैदा होते हैं, हमारी साफ सफाई, हमारी गंदगी शरीर की सब माँ साफ करती है बिना किसी संकोच के। कोई माँ अपने बच्चे के मल मूत्र को साफ करने में कतई घृणा नहीं करती। कितना बड़ा ऋण है। और उसके बाद हम जिंदा नहीं रह सकते अगर हमको पोषण न मिले। तो माँ के स्तन से हमारा पोषण होता है। कितना बड़ा ऋण है माँ का बच्चे पर, ये हम भूल जाते हैं बाद में, क्योंकि ये हमारी ये ये माया इतनी जबरदस्त है कि हमारे इन चीजों को सब भुला देते हैं। तो फिर हम बड़े होते हैं, माँ बाप का ऋण है हमारे ऊपर, हमारे भाई बहनों का ऋण है हमारे ऊपर, हमारे पास पड़ोस में जितने भी हैं
वो भी हमारा देखभाल करते हैं। थोड़ा बहुत कहीं पर किसी किस्म का भी मदद करना हमको, हम ऋणी हो जाते हैं। फिर हम उस जगह के ऋणी हैं जहां हम पैदा होते हैं, वहां के लोगों के ऋणी हैं। फिर हम उस एरिया के ऋणी हैं, फिर हम उस देश के ऋणी हैं जहां हमारा जन्म हुआ। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको चुकाना। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पिंड दान करना, कि पितरों का पिंड दान किया जाता है क्योंकि उनके हम ऋणी हैं। इसलिए करना जरूरी होता है उनके लिए पिंडदान। और एक माधवेंद्र पुरी ने, शायद हमने इसमें भी पढ़ा, भागवतम में भी कहा है, उनके एक श्लोक उन्होंने लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे सारे देवताओं, मेरे पितरों, मेरे माँ बाप, मुझे माफ करना कि मैं अब आपकी कोई सेवा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं कंस को मारने वाले भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित हूँ। अब मुझे क्षमा करें कि मैं आपकी अब कोई भी सेवा नहीं कर पाऊंगा। ये एक। और भगवान कृष्ण ने क्या कहा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मा शुचः, धर्म संकोच मत कर, जो यहाँ लिखा है, मेरी शरण में आ जा, सब पापों से भगवान कहते हैं मैं तेरी रक्षा करूंगा, सब चीजों से मुक्त कर दूंगा, डर मत, भगवान कह रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आप भक्ति मार्ग पर आते हैं, देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, याद करिए बचपन से कितनी गलतियां की हैं हमने। माँ को कभी अपशब्द कहे, भाई बहनों को अपशब्द कहे, अपशब्द ही नहीं कहे, किसी को थप्पड़ भी मार दिया होगा, किसी से ये भी किया होगा, अपनी भलाई के लिए कहीं पर गलत काम भी किया होगा। अब याद करिए यहाँ तक हम पहुंचे हैं, कितनी गलतियां हमसे हुई हैं, और वो गलतियों का तो हमको दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर आप भक्ति मार्ग पर आते हैं तो वो सारे आपके जो गलतियां हैं, जो आपने पाप किए हैं, वो पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। ये ऐसा नहीं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जपा, गेरुआ पहना, हाथ में माला पकड़ी या गले में माला लटकाई और मैंने कहा नहीं हो गया मेरा, तो हो गया, सारे पाप जो हुए थे नष्ट हो गए, बिल्कुल नहीं। ये नाटक आप हमको दिखा सकते हैं, भगवान को नहीं। भगवान तो अंतर्यामी है, उनको तो पता है तो क्या कर रहा है। इसलिए जितना भी आप करते हैं, जितना भी, उसको तहे दिल से करिए, सच्चाई से। भगवान से हम भगवान को नहीं ठग सकते हैं, हम एक दूसरे को ठग सकते हैं। आपको क्या पता मेरे मन में क्या है, मुझे क्या पता आपके मन में क्या है, लेकिन कोशिश करिए मन और वाणी बिल्कुल एक सी होनी चाहिए, इसमें दोगलापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये अगर आप भक्ति में वास्तव में आते हैं, जितना भी आप करते हैं, भक्ति करते हैं, उसमें आपको आपके पाप कम हो जाएंगे। अगर आप बिल्कुल शुद्ध भक्त बन जाते हैं, गायब, बिल्कुल गायब, कुछ रहेगा ही नहीं। ये इतना प्रभाव है भक्ति योग का। ये भगवान कृष्ण आपको वचन दे रहे हैं। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। अगस्त्य संहिता में भी प्रमाण उपलब्ध है। जिस प्रकार शास्त्र के विधि निषेध मुक्त पुरुष पर नहीं लगते, वैसे ही राम उपासकों को पुराणों के विधि विधान स्पर्श नहीं कर सकते। भाव यह है कि भगवान राम अथवा कृष्ण के उपासक मुक्त हो जाते हैं, अतः उनके लिए वैदिक शास्त्रों के कर्म कांड में वर्णित विधान का अनुसरण आवश्यक नहीं है। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद में 5वें अध्याय के
करभाजन मुनि राजा निमि से कहते हैं, हे राजन, देवी की उपासना को छोड़कर जो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति के परायण हो गया है, वह भक्त उनका अतिशय प्रेमाभाजन बन जाता है। इसलिए यदि संगवश अथवा भूल से उसके द्वारा कोई निषेध कर्म बन जाए तो भी किसी प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं। हृदय में बैठे हुए श्री हरि उसके प्रासंगिक पतन पर दया करके अंत में उनका मार्जन कर देते हैं। भगवद गीता में बहुधा कहा है कि भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से भक्त वत्सल हैं। श्री कृष्ण की घोषणा है कि उनके भक्तों का किसी भी कारण से आत्मपतन नहीं हो सकता। वे निरंतर उनका संरक्षण करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ये भगवान कृष्ण, आप इस चीज से भक्ति में अगर आप आ गए, बल्कि यहाँ तक कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं और थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं कर पाए तो भी अगले जन्म में मनुष्य रूप में आप अवश्य आते हैं। भक्ति इतनी इतनी शक्तिशाली है कि आपको चांस देते हैं भगवान कि थोड़ा शुरू किया, हाँ थोड़ा शुरू किया, 2 माला जपी और हरे कृष्ण महामंत्र का और भगवान की आरती करता था रोज और नहा धो करके, और 2 ही माला जपी तो भी फिर 2 माला से 16 माला जपने के लिए अगला जन्म मनुष्य के रूप में भगवान देते हैं आपको। ये इतना इतना पावरफुल है। तो फिर ऐसा क्यों न किया जाए जिससे कि हमारे सारे पापी धुल जाएं, दूसरा जन्म लेना ही न पड़े। तो उसमें फिर आपको शुद्ध भक्त बनना पड़ता है। और तीसरे स्कंद में आप हैं अभी, तीसरे स्कंद में ये आगे आएगा कर्दमा मुनि और देवहूति का वर्णन। और भगवान कपिल पैदा होते हैं। इतना अच्छा दोनों का संवाद है। वो माँ बेटे को पूछती है गुरु मान करके कि मैं क्या करूं, मैंने तो इतनी बड़ी गलती कर दी, मैं तो इंद्र तृप्ति को ही जीवन समझती थी। एक राजा की पुत्री स्वयं वो मनु मनवंतर का राजा होता है, और उसकी पुत्री राजकुमारी कुटिया में चली गई कर्दमा मुनि की पत्नी बन के। कर्दमा मुनि, अब आपको ये लगेगा कि मुनि थे, शादी क्यों की? नहीं, प्रजापति थे, ब्रह्मा के पुत्र थे। ब्रह्मा ने कहा सृष्टि करो, कुमारों ने तो नहीं की, लेकिन ये स्वयं वो मनु बहुत ही अच्छे पुत्र हुए। ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए उनके पैदा होने पर। उन्होंने कहा पिताजी जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। उसके बहुत बाद में कर्दमा मुनि को भी ब्रह्मा जी ने पैदा किया। ब्रह्मा उनके पिता हैं। कर्दमा मुनि शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन पिता ने कहा, पिता की आज्ञा थी कि सृष्टि करनी है, उन्होंने मान लिया। स्वयं वह मनु गए कर्दमा मुनि के पास। अब आप सोचते होंगे कि इतने राजकुमारी को लेकर के उनके पास क्यों गए? क्योंकि उस समय जो महर्षि लोग हैं, मुनि लोग हैं, ये उनको अपनी पुत्री देना बहुत सौभाग्य की बात होती थी, और उनसे संतानें बहुत अच्छी पैदा होती थी। आप देखते हैं ये गए, उन्होंने कहा कि मैं आपकी पुत्री की इतनी सुंदर है देवहूति, और इसके इतने गुण हैं, गुणों के बारे में भी मुझे पता लगा है, तो आपकी पुत्री से शादी करने के लिए मना कौन करेगा? कौन मूर्ख करेगा? लेकिन आपको मेरी एक शर्त है कि मैं गृहस्थ में लंबा नहीं रहूंगा, मुझे भक्ति करनी है भगवान की, और एकाग्र मन से। इसलिए मैं जैसे ही गृहस्थ पूरा होगा, मतलब बच्चे पैदा होंगे, मैं गृहस्थ त्याग दूंगा। तो स्वयं वह मनु ने, स्वाभाविक है, बाप है लड़की का, अपनी बेटी की तरफ देखा, अपनी पत्नी शत्रुपा की तरफ देखा, तब उन्होंने उनको देखा उनकी
इसमें भी हाँ है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी अपनी बेटी आपको अर्पित करता हूं। उनको दे चुके। कितने कष्ट झेले देवहूति ने, और बिल्कुल स्किनी हो गई, दुबली पतली कमजोर। तब कर्दमा मुनि ने अपनी उस तपस्या होगी जो पूरी हुई, देखा पत्नी तो बहुत, जब आई थी मुझे लेके आए थे तो ये तो बहुत अच्छी थी, शरीर में भी सुंदर थी। और देखा, उनको कहा कि आपने इतनी सेवा की है मेरी, मैं बहुत बहुत खुश हूं आपसे। और ऐसे करके तब देवहूति ने बोलना शुरू किया कि मैं आपकी पत्नी हूँ। ये ये तो अब बड़ा अच्छा वर्णन है, आप पढ़ेंगे आगे। तो फिर उन्होंने ये वो सब कुछ किया देवहूति के लिए जो कोई कर ही नहीं सकता। अपने 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 शक्ति से हवा महल बनाया, 1000 दासियां प्रकट की उनके लिए सेवा, ऐसा पूरा ब्रह्मांड घुमाया। और उसके बाद उनको 7 पुत्रियां पैदा हुई। 7 पुत्रियां पैदा हुई तो अब देवहूति को डर लगा ये तो चला जाएगा, क्योंकि इसके ये तो शर्त थी। सब कुछ दिया जो देवहूति ने कभी सोचा भी नहीं था। इतना कुछ करके देवहूति ने कहा कि प्रभु, मुझे एक चिंता सता रही है, लड़कियों की शादी होगी और मैं अकेले हो जाऊंगी, मुझे अभय दान दीजिए। इसलिए शास्त्र में कहा गया लड़की की शादी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि लड़की को प्रोटेक्शन चाहिए। बचपन में बाप का प्रोटेक्शन होता है, और शादी के बाद पति का प्रोटेक्शन होता है, और बुढ़ापे में बेटे का प्रोटेक्शन होता है। बड़ा बेटा, बड़ा हो छोटा हो कोई भी, बड़े को कहा जाता, शास्त्र में बड़े बेटे के लिए कहा जाता है। अगर किसी का एक ही बेटा है तो कोई बात नहीं, बड़ा बेटा निकम्मा है तो दूसरा भी कर सकता है। तो माँ का संरक्षण जरूरी है। उसने कहा मुझे अभय दान दीजिए। अभय होने का मतलब है कि मैं क्या कर कैसे रहूंगी, ऐसे करके। तो उसके बाद कर्दमा मुनि को तो पता था, भगवान कह के गए थे उसको कि तुम्हारे पत्नी के घर में आऊंगा मैं। इतने खुश हो गए कर्दमा मुनि की तपस्या से, भगवान इतने खुश थे। तो कहा कि मैं आऊंगा तुम्हारा पुत्र बन करके। तो भगवान कपिल पैदा हो गए। फिर उनसे परमिशन लेके कर्दमा मुनि परिक्रमा के, क्योंकि भगवान थे, उनके पुत्र अवश्य थे, लेकिन वो भगवान थे, उनकी परिक्रमा की, दंडवत किया उनको, उनसे आज्ञा मांगी कि मैं ऐसा चाहता हूं, मैं संन्यास लेना चाहता हूं, ताकि मैं लगातार भगवान के अलावा मैं कुछ चीज सोचना ही नहीं चाहता। तो फिर कपिल मुनि ने उनको कहा कि जाओ, जहां भी जाना है मेरा चिंतन करते रहो, ये करके तब वो चले गए बन अपने संन्यास धारण करके। मौनी हो गए, बोलते नहीं थे कर्दमा मुनि, इतने महान भक्त थे। उनके जो पुत्र थे कपिल, उनके और देवहूति के बीच में फिर वार्तालाप होता है। तो देवहूति कहती है मैं तो इंद्र तृप्ति को ही जीवन समझती थी, मुझे बहुत गलती हुई मेरे से। अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे भक्ति योग में आना चाहिए, मुझे आराधना करनी चाहिए आपकी, ऐसे करके बेटे को कहती है देवहूति। ये मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि अगर आप भक्त के संग में रहते हैं, कौन थे उसके संग? कर्दमा मुनि, महान भक्त थे भगवान के, इतने महान, भगवान इतने खुश हुए। आप पढ़ेंगे तो आपको मैं सब कुछ नहीं बताता अभी। तो उसका असर भक्त के संग क्या है? श्रद्धा, साधु संग का, साधु का संग बहुत ही जरूरी है। जो मैं कल आपको कह रहा था, वे साधु संग का हमको चांस मिलता है यात्रा में साधुओं के साथ आपको बात करने का मौका मिलता है, और अच्छा होता है, एक्सचेंज सुनने को मिलता है शाम को। ऐसे
तो साधु संग बहुत जरूरी है। तो साधु संग कर्दमा मुनि साधु से, और ये राजकुमारी थी, उसके साथ रहने से ये विचार आ गए माँ में, बाद में कबीर भगवान के माँ के विचार ऐसे हो गए। अब वो कहती है मुझे भी भक्ति में आना है, मुझे बताइए कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। ये संवाद चल रहा है अभी। तो ये और ये जो अभी पढ़ा इनने, हृदय में बैठे हुए श्री हरि उसके प्रासंगिक पतन पर दया करके अंतर से उसका मार्जन कर देते हैं। अगर आपकी भक्ति सही रूप से चल रही है, गलतियां हो रही हैं आपसे, भगवान मार्जन कर देते हैं, उसको साफ कर देते हैं जहां गलती है। अगर हमारी लगन बहुत अच्छी है, अगर हम पाखंडी नहीं, पाखंडी का तो कभी कभी कुछ हो ही नहीं सकता कि मन से कुछ और सोच रहा है, बाहर से कुछ और कर रहा है। तो पाखंडपन को हमको हटाना है। हम सब में होता है पाखंडपन। अपने को हमेशा हम उच्च दिखाना चाहते, पाखंडपन। तो ये मार्जन कर देते हैं भगवान, अगर आप में शुद्धता है। ये कैसे? भगवान के साथ जब आप होते हैं, मतलब आध्यात्मिक जीवन में, आप ये समझिए कि आप छोटे बच्चे, हम सब छोटे बच्चे रहे हैं, हम में कोई कलुषित विचार होते हैं? बिल्कुल नहीं। बच्चा इतना, भगवान का रूप क्यों बोलते हैं बच्चे को? क्योंकि बच्चे में कोई गलत चीज होती ही नहीं, वो बिल्कुल शुद्ध होता है। उसको फिर हम सिखाते हैं झूठ बोलना, चोरी करना, गाली करना। कहाँ से सीखता है? हमसे। हम सिखाते हैं उसको। लेकिन बच्चा छोटेपन में कुछ बिल्कुल स्वच्छ होता है। तो जब भगवान के साथ आपकी डीलिंग हो, बिल्कुल छोटा बच्चा बन जाइए कि आपको भगवान के अलावा और कुछ पता ही नहीं। भगवान से डीलिंग करने में कभी कभी पाखंडपन नहीं होना चाहिए। चलो आज नहाया नहीं है, ऐसे ही आरती कर देता हूं, नहीं, ये पाखंडपन वहां नहीं चलता है। ये चीज है हर चीज में। हाँ, आपके पास जैसे चीजें उपलब्ध नहीं है ज्यादा, ऐसा हो सकता है, तो जो चीज है उस चीज से भगवान की सेवा करे। भगवान समझते हैं उस चीज को। लेकिन आपने कहा कुछ, सोचा कुछ, वहां गड़बड़ हो जाती है, तो भगवान मार्जन कर देते हैं। भगवद गीता में बहुधा कहा है कि भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से भक्त वत्सल हैं। बिल्कुल हैं। भगवान भक्तों के पीछे पीछे, इसलिए लिखते हैं ना, ये क्या कहते हैं रूप गोस्वामी, भगवान मोक्ष तो दे देते हैं किसी को भी, लेकिन भक्ति देने में बड़े भगवान कंजूस हैं करके लिखा जाता है। लिखा उन्होंने नहीं लिखा है, मैं, अब मेरा शब्द है। कंजूसी करते हैं भगवान भक्ति देने में, मतलब प्रेमा भक्ति। आपको भगवान प्रेम करने लगे, आपने भगवान से प्रेम हुआ, भगवान उसको रेसिप्रोकेट करते हैं और आप हो गए शुद्ध भक्त। वहां क्यों? क्योंकि भगवान भक्त के अंडर हो जाते हैं। अगर भक्त कहे कि भगवान आप आओ इधर, ये करो, भगवान को आना पड़ता है। ये अद्वैत आचार्य भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान को आने के लिए, आपने वहां गए होंगे मायापुर, नहीं गए तो अवश्य जाइए कभी। मायापुर में एक जगह है जहां पर उन्होंने ये तुलसी पत्र और गंगा जल चढ़ाते रहे। उसमें क्या कहते हैं, ये भगवान के विग्रह में चढ़ाते रहे कि भगवान आप आ जाइए करके। रोज ये प्रार्थना करते तो भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, क्योंकि वो भी ये भक्ति का मार्ग लोगों को बताना चाहते थे। अद्वैत आचार्य नहीं कर पा रहे थे, बहुत कोशिश किया, नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कहा भगवान आप ही आइए, मेरे बस का नहीं है। प्रार्थना करी, भगवान आए। आपने देखा है कि
प्रहलाद महाराज ने जब कहा, उसके पिता ने, तेरा भगवान इस खंबे में भी है। पिताजी हैं, सब जगह हैं। भगवान आए क्योंकि भक्त ने कह दिया इसमें है, भगवान खंबे से आ गए। यही चीज है, याद रखे। प्रभुपाद ने कहा है हमको 16 माला जपो बिना अपराध के, ये भी याद रखना आप। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल हैं, सात्विक खाना है और 16 माला जपनी है। ये करो, मैं तुमको ले जाऊंगा। प्रभुपाद ने कहा है, भगवान के अनन्य भक्त थे प्रभुपाद, उनका वचन कभी भी गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान अपने भक्त के हर बात को पूरा करते हैं। इसलिए हम उनकी शरण में हैं, यह हमारा सौभाग्य है। अवश्य होगा हमारा भी कल्याण। 6ठे अध्याय में आते हैं भक्ति के साधन, इसके बारे में पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा संतोष गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भक्ति के साधन। श्रील रूप गोस्वामी का उल्लेख है कि उनके अग्रज सनातन गोस्वामी ने वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संकलन करके वैष्णवों द्वारा आचरण के योग्य अनेक विधि विधानों का वर्णन किया है। उनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण और प्रमुख हैं, जिनका अब वे पाठकों के लाभ के लिए उल्लेख करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि रूप गोस्वामी विशदीकरण के बिना केवल मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, गुरु का आश्रय लेना एक मुख्य सिद्धांत है, परंतु ठीक किस प्रकार गुरु का आज्ञा पालन करना है, यह उस मूल सिद्धांत का विवरण हुआ। जैसे कोई एक गुरु के उपदेश का अनुसरण करता है और वह उपदेश दूसरे गुरु की शिक्षा से भिन्न हो तो इसे विवरणात्मक जानकारी कहा जाएगा। विवरण में चाहे भेद हो, परंतु गुरु शरणागति का मूल सिद्धांत सभी अवस्थाओं में लागू होता है। श्रील रूप गोस्वामी विस्तृत विवरण में ना जाकर केवल सिद्धांत प्रतिपादन करना चाहते हैं। उन्होंने भक्ति के निम्नलिखित अंग कहे हैं। सतगुरु के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना, गुरु से कृष्ण दीक्षा और भक्ति योगी की शिक्षा लेना, श्रीमद् भागवत से गुरु सेवा, आज्ञा पालन, गुरु निर्देश के अनुसार आचार्यों के पद का अनुगमन, कृष्ण भावना में उन्नति के लिए गुरु से जिज्ञासा, श्री कृष्ण के प्रति के लिए भोगादि का त्याग। इसका अर्थ यह है कि जब हम कृष्ण भक्ति में लगे तो अपनी किसी प्रिय वस्तु को त्यागें और किसी अप्रिय नियम को अंगीकार करें। द्वारका, वृंदावन आदि में निवास, प्रकृति जगत से केवल आवश्यकता भर व्यवहार करना, एकादशी व्रत पालन, आमलक, अश्वत्थ आदि पुण्य वृक्षों का पूजन, ये 10 अंग भक्ति के। एक मिनट माता जी। तो उन्होंने क्या कहा, ये अंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने? रूप गोस्वामी ने। क्या है? पहला, सदगुरु के चरण का आश्रय करना। जैसे अभी भगवान का आश्रय हमने नहीं लिया अभी, क्यों? क्योंकि गुरु ही दिलाते हैं भगवान के। जब भक्ति में आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो भगवान के शरणागत होना, तो गुरु आपको कहते हैं भगवान के शरणागत होने के लिए। अभी पहले तो सबसे पहले जो हमारा कर्तव्य है, सदगुरु के चरण कमलों का आश्रय करना, ये बहुत जरूरी है। जो आप इसमें इस्कॉन में प्रभुपाद ने बताए, सब तरीके बना के गए प्रभुपाद। आप गुरु की शरण लीजिए। गुरु की शरण पहले सेटल लेते हैं, जिसको सेटल कहते हैं। उसके बाद आप दीक्षा के लिए तैयार आपको करना उनका काम होता है, गुरु के शिष्यों का। आपको बताया जाता है 16 माला जपना है। आपको 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो है, जो 4 पाप हैं, पाप कर्म नहीं करने हैं, और आपको सात्विक खाना खाना है, भगवान को भोग लगाना है, तब खाना है, और आपको 16 माला जपनी है। ये कम से कम 16 माला कम से कम जपनी है। ये पद्धति आप शुरू करते हैं। शुरू करते 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 जब आप ये पूरा कर लेते हैं तो
आपका जो दीक्षा गुरु हैं उनका शिष्य जब समझ जाता है, हाँ आप ये कर रहे हैं अच्छी तरह से, आपको कहते हैं शेल्टर लेने के बाद 6 महीने साल भर के बाद वो आपको फिर गुरु को प्रेजेंट करते हैं। फिर वहाँ अब तो इस्कॉन में एग्जाम भी होता है, ताकि जो आपको ये जो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि इतने चीजें आपको आती हों, उसका टेस्ट भी होता है। अब तो आपको उस टेस्ट को पास करके गुरु आपको दीक्षा दे देते हैं। तो फिर आप गुरु के शरण में पहले भी थे, अब तो आप अगर गलती करते हो उसका जो भुगतान है गुरु को उठाना पड़ता है, क्योंकि गुरु के शरण आप चले गए दीक्षा के बाद। अगर मैं गलती करता हूं अपने भक्ति मार्ग में तो उसका दंड गुरु को मिलता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा है गुरु से कृष्ण दीक्षा और भक्ति योग की शिक्षा लेना, ये इसी में आ जाता है। तीसरा है श्रद्धा भाव से गुरु सेवा आज्ञा पालन। गुरु ने कहा है 16 माला जपो, किसी दिन आपके नहीं हो गई 16 माला तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दीक्षा लेने के बाद आपकी ऐसी अवस्था भी हो सकती है कभी कि आप माला न जप सके। कब है ऐसी माला? जब आप बेहोश हो जाए। अगर आप ऐसी हालत में हैं कि आपको होश है तो भी आपको माला जपनी चाहिए। जैसे आपने देखा कोरोना के टाइम पर बहुत बीमार पड़े लोग, और अगर आप हॉस्पिटल में हैं, अगर आप में ऑक्सीजन लगा हुआ है, आप माला नहीं जप सकते, क्या करें? ये कहा गया दीक्षा के टाइम पर अगर आप एक दिन 4 माला नहीं जप सकते तो दूसरे दिन आपको 20 माला जपनी है। तो लेकिन तीसरे दिन के लिए नहीं ले जाना, आज नहीं जप पाया मैं पूरा, या पूरे माला नहीं जप पाया आज, तो दूसरे दिन मुझे 32 माला जपनी है, क्योंकि मैंने दीक्षा ली है, प्लेज किया है। नहीं किया अगर मैंने ऐसा, दंड गुरु को मिलता है, आपको नहीं। इसलिए ये गुरु महाराज इतने कष्ट भोग रहे हैं, क्योंकि बहुत शिष्यों ने गड़बड़ की होगी। ये हाँ, इसमें क्या है, जैसे आप ऑक्सीजन पर हैं या वेंटिलेटर पर हैं, आप माला नहीं जप सकते। 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, हफ्ता हो गया, आपके लिए शायद, मुझे नहीं पता है, आपके लिए शायद ये होगा कि आप जब ठीक हो जाएं माला जपिए और धीरे धीरे पुरानी मालाओं को थोड़ा थोड़ा ऐड कर करके पूरा करें। शायद ऐसा हो उसके लिए, क्योंकि वो बेबस था, वो नहीं माला जप सकता था, वो पूरा करना चाहिए। गुरु निर्देश के अनुसार आचार्य के पथ का अनुगम। गुरु कहेंगे तुम पढ़ो रूप गोस्वामी को और वैसा करने की कोशिश करो। गुरु कहेंगे कि उनके ये चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा है, ऐसा करने का हमको ऐसा करना चाहिए, तो गुरु का निर्देश हो गया। 5वां है कृष्ण भावना मत में उन्नति के लिए गुरु से जिज्ञासा नहीं हो रही उन्नति, प्रभु गुरु को दंडवत करके आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और उनकी सेवा करिए, सेवा करके और उनसे अब ये चीजें इस्कॉन में जो आपके दीक्षा गुरु हैं उनसे संभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि दीक्षा गुरु आपको मिलना असंभव है, बहुत कम है। तो किससे? जिस शिक्षा गुरु के थ्रू आपने दीक्षा ली है उनसे पूछ सकते हैं। जैसे हमने दीक्षा ली इस्कॉन बेंगलुरु के थ्रू, तो बेंगलुरु के थ्रू नामनिष्ठा प्रभु हैं या उधर श्रीधर प्रभु हैं या और हैं 3-4, उनके थ्रू हम
ये चीजें कर सकते हैं। कि उन्नति नहीं हो रही, माला जपने में मेरे से मन मेरा बाहर चला जाता है, क्या करूं? उनसे, हालांकि प्रभुपाद ने बताया है, फिर भी नहीं हो पा रहा, वो आपको बताएंगे, क्योंकि वो लोग हमसे आगे बढ़ चुके हैं। छठा है, श्री कृष्ण की प्रीति के लिए भोग आदि का त्याग। बड़ा अच्छा है। इसका अर्थ यह है कि जब हम कृष्ण भक्ति में लगें तो अपनी किसी प्रिय वस्तु को त्यागें भगवान के लिए, और किसी अप्रिय नियम को अंगीकार करें। कोई नियम आपको बड़ा कठिन लगता है, उसको स्वीकार करें, और कोई प्रिय वस्तु जो हमको बहुत प्रिय है उसको त्याग दें। सातवां, द्वारका वृंदावन आदि में निवास। आपने गए थे पिछले साल वृंदावन में, आप 4 दिन रहे और आपने मौका चूक गया। आप पुरी में भगवान जगन्नाथ के धाम में रह सकते थे, 4 दिन नहीं गए हम लोग, तो हमने मौका खो दिया कि तीर्थ स्थान में रहना। हम ज्यादा लंबा नहीं रह सकते, क्योंकि आप काम करते हैं, बच्चे हैं छोटे आपके, उसका ध्यान रखना है, लेकिन जहां समय मिला छोड़ना नहीं चाहिए। ये 8वां है, प्राकृत जगत से केवल आवश्यकता भर व्यवहार करना। बहुत जरूरी है। मटेरियल वर्ल्ड से आवश्यकता अनुसार मैं गया दुकान में सामान लेने, सामान खरीदा, वापस आ गया, और उससे गपशप मारना गलत, जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि ये चीजें आपको भौतिक जगत से बद्ध करती हैं। बीच में कोई रास्ते में मिला, उसके साथ आधा घंटा गपशप मारी, तेरा क्या, मेरा क्या, उसका क्या, उसका क्या, सबका क्या, बिल्कुल नहीं। भक्ति मार्ग में ये चीज बिल्कुल नहीं। आप मेरे नमस्कार करके आ जाइए, क्योंकि आप जितने उलझेंगे उतने ही भक्ति से दूर होते जाते हैं। 9वां है, एकादशी व्रत पालन। ये तो आप करते हैं। आमलक, अश्वत्थ आदि पुण्य वृक्षों का पूजन करना। पीपल का पेड़ है, अश्वत्थ का पेड़ है, इनकी पूजा करना। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा अत्रे माता जी। हरे हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। ये 10 विधि भक्ति के अनुष्ठान का आरंभ करने के लिए आवश्यक है। प्रारंभिक दशा में इन 10 अंगों का पालन करने से कनिष्ठ भक्त शीघ्र ही भक्ति कृष्ण भावना में पर्याप्त उन्नति कर लेगा। अगले 10 अंग है जो भगवान से विमुख हो, उनका दूर से ही संग त्याग। भक्ति योग में रुचि न रखने वाले को उपदेश न करे। विशाल मंदिर मठ बनाने के लिए अधिक उद्यम न करे। अधिक ग्रंथों का अध्ययन न करे तथा श्रीमद् भगवत और भगवत गीता की कथा को आय का साधन न बनाए। व्यवहार में प्रमाद न करे। हानि लाभ में दुख सुख से अभिभूत न हो। देवताओं का अपमान न करे। किसी भी जीव को न सताए। सेवा और नाम के अपराधों से बचे। श्री कृष्ण अथवा उनके भक्त की निंदा को कभी न सहन करे। उपरोक्त 10 अंगों का पालन किए बिना साधन भक्ति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। कुल मिलाकर श्री रूप गोस्वामी ने 20 साधन बताई है। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। बीच में से पहले 3 गुरुपाद आश्रय, दीक्षा और श्रद्धा भाव सहित गुरु सेवा का प्रधान महत्व है। आगे एक मिनट माता जी, 1 मिनट, इसको और सुनते हैं, हालांकि समझ आ गए सबके। 10 अंग और क्या बताए रूप गोस्वामी ने? जो भगवान के विमुख हों उनसे दूरी से ही संग त्याग। जो भगवान के को नहीं मानते
या जो भगवान के अगेंस्ट बात करते हैं उनसे उनका संग त्याग, उनके संग कभी भी उनका संग नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है। भक्ति योग में रुचि न रखने वाले को उपदेश न करें। कोई भक्त में रुचि नहीं रखता है क्यों कर रहा है? अच्छा गेट खोल दो फिर। सॉरी ये दूसरा है, भक्ति योग में रुचि न रखने वाले को उपदेश न करें। ये बहुत जरूरी है, जिनको उनसे भगवान के बारे में बात नहीं करना, क्योंकि हम ये किसके लिए है? हमारे लिए। ये उच्चतम जो उच्च कोटि के भक्त हैं ये उनके लिए नहीं, वो बात कर सकते, हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुछ हम उसको उपदेश देने लायक नहीं है, या वो कुछ अंट संट बोले उसको समझाने लायक हम नहीं है। इतना धैर्य हम में नहीं है या इतना ज्ञान हम में नहीं है कि हम उसको समझा सकें। तो इसलिए उनसे जब आपको समझ आ गया तो उनसे भगवान के बारे में बात न करें। विशाल मंदिर मठ बनाने के लिए अधिक उद्यम न करें। ये भी रूप गोस्वामी ने कहा है, मंदिर अवश्य बनाएं, लेकिन इतना न बनाएं जिससे कि आपकी भक्ति ही खराब हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। चौथा है, अधिक ग्रंथों का अध्ययन न करें। अधिक ग्रंथों का अध्ययन न करें, यह बड़ा गलत लगता है सुनने में। क्यों? अभी भगवत गीता पढ़ी है पूरी? नहीं। प्रभुपाद ने क्या कहा? 6 बार पढ़ो। नहीं पढ़ी। श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ा अभी पूरा, तो फिर और ग्रंथ क्यों पढ़ना है? अगर आपको पढ़ना है ये 2 ग्रंथों को पूरा करिए, उसके बाद आपको ज्ञान पहले वेद व्यास के बहुत ये आपके उपनिषद हैं उनको पढ़िए। उसके बाद उन्होंने इतने पुराण लिखे हैं, उनको उठा के पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप इतने ज्ञान आपको हो गया, वेदों को पढ़ सकते हैं अगर आपको समय हो। लेकिन जैसे आप लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई कुछ भी काम करता हो अपना जीवन पालने के लिए, तो काम करना पड़ता है, जरूरी है। उससे समय निकाल के आप लोग ये करते हैं, तो आपको इतना टाइम हो तो करिए अगर निकाल सकते हो, लेकिन नहीं तो कम से कम भगवत गीता और श्रीमद् भागवत अवश्य पढ़ना चाहिए। और क्या है, इनको ज्ञान हो जाए आपको, इनकी कथा को आय का साधन न बनाए। इसीलिए प्रभुपाद भागवत सप्ताह के बिल्कुल विरोध प्रभुपाद ने कहा है, बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों से जो जीविकार्जन के लिए, जो अपने जीवन चलाने के लिए भगवत गीता या भागवत का पाठ करते हैं, ये जो है अपराध है, और आप सुनते हैं तो आप भी अपराधी हैं। ये नहीं होना चाहिए। व्यवहार में प्रमाद न करें। आपका व्यवहार लोगों से कोई गलत ढंग का न हो। हानि लाभ में दुख सुख से अभिभूत न हो। ये जो है ये वाला कोशिश करिए। अगर हम अभी से कोशिश नहीं करेंगे, अपने आप होगा, बाद में ऐसा नहीं है। हानि हो गई तो हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं ना। अब आप भक्ति पर है, दुखी मत होइए, क्योंकि ये क्षणिक जीवन है, क्षणिक वस्तुएं हैं, क्षणिक सुख है, क्षणिक हानि है, क्षणिक लाभ। लाभ हुआ वो भी क्षणिक, हानि है वो भी क्षणिक। कोई भी हानि लाभ में दुख सुख से अभिभूत न हो। इसमें एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, हानि में वो भी हमारी हानि होती है अगर हमारे माँ बाप हमको छोड़ के चले जाते हैं। होता है दुख, अवश्य होता है। आप उनके साथ इतना टाइम रहे, इतना उन्होंने आपके लिए कुछ किया, बहुत आपको, आप रोते हैं, ये करते हैं, फिर आप भक्ति में हैं। याद रखिए ये सब
जो आपके संबंध हैं सब क्षणिक, ये ज्ञान आ जाता है। जो उनके लिए कर सकते हैं वो करिए, ज्यादा दुखी मत होइए। हानि लाभ में दुख सुख से अभिभूत न हूं। देवताओं का कभी भी अपमान न करें। जैसे ये कहा है भगवत गीता में कि भगवान की अगर आप पूजा करते हैं तो देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है, क्योंकि वो उनके अंगों के समान। ये क्या इसको झूठ समझते हैं आप? नहीं। तो फिर उनकी पूजा न करने का मतलब उनका अपमान नहीं है। आपने भगवान की पूजा की, देवताओं की पूजा हो जाती है। लेकिन आप देवता के मंदिर से गुजरे, आपने कहा नहीं मैं तो हो गया, भगवान की पूजा करता हूँ। नहीं, देवताओं के मंदिर से निकलते गुजर रहे हैं, दंडवत करिए। भगवान के वो आधिकारिक देवता हैं जो हमारे हमारे पालन के लिए या हमारे मेंटेनेंस के लिए भगवान ने उनको कार्य सौंपा है। वो हमसे बहुत महान है। उनको भगवान का महान भक्त या एडवांस डिपोटीज कहा जाता है। शुद्ध भक्त तो नहीं कहा जाता, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं होते, क्योंकि वो उनमें वो सतोगुण में होते हैं, शुद्ध सत्व में नहीं होते, क्योंकि उनमें ऐश्वर्य बहुत होता है। इतना ऐश्वर्य के बावजूद वो भगवान के भक्त हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और भगवान ने उनको कार्य सौंपा, इसलिए उनका पूरा सम्मान बहुत जरूरी है। अपमान न करें, किसी भी जीव को न सताएं। यहाँ तक कि हम जैसे आपके बहुत सारी चीजें हैं। अब आप लोग प्रश्न पूछते हैं कि मच्छर आया, मारे न मारे। मारने में तो पाप है, अवश्य पाप है, क्योंकि वो भगवान की संतति है, क्रिएशन है भगवान का। उसको मारना तो ऐसे क्या करें कि वो ना हो। घर की सफाई बिल्कुल साफ सुथरा रखें। और तब भी अगर चारों तरफ से ऐसा आता है, प्रोपेलेंट यूज करें, प्रोपेलेंट यूज करें। और फिर तब भी कम है, मच्छरदानी यूज करें। कम से कम ये कि ऐसा न हो। हाँ, आपका भक्ति पर अगर तकलीफ हो रही है, भक्ति मार्ग पर कैसे बच्चे को बचाना है, बच्चे को मच्छर न काटे आपके, उसके लिए आप होता है तो आपकी भक्ति प्रभावित होती है, तो आप फिर मार भी सकते हैं। यही चीज कॉकरोच के लिए, घरों में कॉकरोच होते हैं। कॉकरोच वहीं होते हैं जहां गंदगी होती है। घर को बिल्कुल स्वच्छ रखे और कॉकरोच भगाइए। मंदिरों में कभी कॉकरोच मैंने देखा, वो उठा करके बाहर फेंकते हैं भगवान के सामने, तो आप किसी को बिल्कुल ही मत मारिए ऐसा। सेवा और नाम के अपराधों से बचें। सेवा और नाम के अपराधों से बचें। नाम अपराध होता है बहुत। आप किसी भक्त को आप अपशब्द न कहें, वो नाम अपराध होता है। श्री कृष्ण अथवा उनके भक्तों की निंदा को कभी सहन करे। आपके गुरु हैं या भगवान का भक्त है, उनकी निंदा कर रहे हैं, चुप न रहे, अवश्य बोलिए और मारपीट न करिए, क्योंकि वो आपका काम नहीं है। अवश्य उनको जवाब दीजिए कि उनको डांटिए, ये चीजें। और ये जो है उपरोक्त 10 अंगों का पालन किए बिना साधन भक्ति की प्राप्त कभी नहीं हो सकती, ये रूप गोस्वामी कह रहे हैं। रूप गोस्वामी के कहने का मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। रूप गोस्वामी इतने महान भक्त थे भगवान के। कुल मिलाकर श्री रूप गोस्वामी ने 20 साधन बताए, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। 20 में से पहले 3 गुरुपाद आश्रय, उनका शरण लेना, उनसे दीक्षा लेना और श्रद्धा भाव सहित गुरु सेवा का प्रधान महत्व है। गुरु की सेवा तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत् दर्शन।
आपको ये चीज जो श्लोक में पढ़ रहा हूँ इसके लिए शिक्षा गुरु, क्योंकि दीक्षा गुरु से मिलना बहुत बहुत कम होता है। इस्कॉन में जो गुरु आपको दीक्षा देते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ हमारे मंदिर में इस्कॉन मैंगलुरु में जो दीक्षा देते हैं वो हैं जय पताका स्वामी महाराज। वो बहुत भ्रमण करते हैं और अक्सर वो मायापुर में रहते हैं। और कभी ये आपका ये जो मिडिल ईस्ट है वहां जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं। और आपने देखा होगा कुछ भक्त उनके ऐसे हैं जो गलतियां करते दिखते हैं। हमको उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है, भक्त के बारे में हमको कभी गलत नहीं सोचना है, लेकिन अगर हमसे भी गलती होती है तो उसका दोष गुरु को जाता है, क्योंकि हमारे अच्छे बुरे दोनों का दोष गुरु को जाता है। इस चीज का ध्यान करते हुए जब दीक्षा हो जाती है तो हमको बहुत ही ध्यान रखना होता है कि ये गलतियां न हो हमसे। आप अच्छा न कर सकें लेकिन गलती नहीं करना चाहिए। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा अशोक प्रभु, हरे कृष्णा।